और ये रहा नज़दीक से मेरे आई मेकअप लुक। आई शेडो का ब्लेंडिंग देख लो गाइस, इसने ब्लेंडिंग कर दिया पूरे मेरे आईब्रोज तक को टच करके उसने उसका ब्लेंडिंग किया है। श्योर, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने निकल चुके हैं और सिर्फ इतना ही बचा है 15 मिनट्स। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। ज़्यादा कुछ ज्वेलरीज नहीं पहना है मैंने, इयररिंग्स पहना है। उसके अलावा मैंने लिया है बिंदी और फॉल्स लैशेस और लैश ग्लू। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़े पार्लर में वो लोग लगा देते हैं, देखेंगे अगर वो लगाती है तो मैं नहीं दूंगी अपना। लेकिन थोड़े लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों, जब मेरे पास ही खुद का है, मुझे लगाने नहीं आता गाइस, मुझे लैशेस बिल्कुल नहीं लगाने आता, तो मैं उनसे लगवाऊंगी ये लैशेस। तो चलो देखते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गई थी पार्लर और ये सबसे पहले लगा रही है प्राइमर। और इसका प्राइमर लगाने का स्टाइल देखो गाइस, ऐसे लगा रहे जैसे एक फेशियल का मसाज कर रही हो, उस तरह से वो प्राइमर को लगा रही है। हमें प्राइमर ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना है, हमें पोर्स को फील करना है प्राइमर से। प्राइमर को लेके हमें मसाज नहीं करना है जैसे हम फेशियल मसाज करते हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी रॉन्ग टेक्निक है। तो उसने फेशियल कर दिया मेरे प्राइमर से और फेशियल के बाद उसकी ओनर आई और ओनर लगाने लगी मुझे फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन बिल्कुल भी मेरा मैच है गाइस, इसलिए फाउंडेशन बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे स्किन टोन पे। मैंने उसे पूरा कौन सा फाउंडेशन शेड है उसने नहीं बताया। उसके बाद ये लगा रही है कॉम्पैक्ट पाउडर, लगाया उसने शायद। उसके बाद अपने असिस्टेंट को निकाल के दे रही हूँ इमेज, जो इमेज मैंने उसे कहा था, और वो पकड़ के बैठी है वो इमेज। और ये फिल कर रही है मेरे आईब्रोज। आईब्रोज को मेरे इसने इस तरह फिल किया है जैसे कि लाइक रावण। देख लो, इतना लाइक बोल्ड, इतना ब्लैक नहीं होता है। और इसके बाद ये ऐसे रिमूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ कॉटन की हेल्प से एक्सेस को रिमूव कर रही है। और उसके बाद इसने लिया आई शेडो पैलेट और इसने ब्रश को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गाइस। इसने दिखाया अपने हाथों का जादू, हाथों का कमाल दिखाया और अच्छे से ब्लेंड किया। और इसने सारे के सारे शिमर शेड यूज किए, कोई भी लाइक ट्रांजेक्शन शेड नहीं यूज किया, डार्क शेड नहीं यूज किया। और इसने आउटर कॉर्नर पे डार्क पर्पल कलर जो है, वो जो इमेज में आपको दिख रहा है, वो बिल्कुल भी यूज नहीं किया था उसने, इसलिए मैंने उसे कहा कि वहां पे है तब उसने लगाया। मैं इतना जरा सा डार्क कलर लगा, जांभळा कलर ते करूया जांभळा येतो ना। तो वो भी उसने हाथों से ही लगाया, हाथों का ही कमाल दिखा रही है। चाहती है कि हम उनके हाथों का कमाल देखें, तो आप भी देख लो गाइस इसके हाथों का कमाल। हमने फॉल्स लैशेस लाई, इसके बाद डायरेक्ट लगा रही थी मस्कारा, लेकिन मैंने जो घर से लाया था लैशेस वो दिया उसे लैशेस। और इसकी असिस्टेंट बोल रही थी कि लैशेस बहुत लंबे हैं, तो उसने कहा लैशेस लंबे नहीं होते, इसे हमें काटना होगा। तो गाइस इसकी असिस्टेंट भी उससे मेकअप सीख रही है जिससे खुद मेकअप करना नहीं आता, वो दूसरों को क्या मेकअप सिखाएगी गाइस। ये है उसका मेकअप किट। उसके बाद उसने लगाया लिपस्टिक। लिप को उसने लाइन नहीं किया, ना जहाँ पर मेरे लाइक लिप्स एंड होते हैं वहां तक उसने लिपस्टिक को लगाया ही नहीं, इसे लिपस्टिक तक लगाने नहीं आता गाइस। उसके बाद ये लगा रही है काजल। और ये काजल ना 10 रुपीज में मिलता है हमारे मार्केट में, इतना चीप प्रोडक्ट्स यूज कर रही है ये। उसके बाद ये लगा रही है लाइनर। और गाइस इसे भी लाइनर लगाने नहीं आता है, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक स्लोली लाइनर को लगा रही है, इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी परफेक्ट आर्टिस्ट है। तो पहले वो मेरे लोअर बॉटम लाइन को स्मज कर रही थी बड़े ब्रश से, लेकिन बड़े ब्रश से नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि हैंड से कर लेती है, लेकिन सब हैंड से नहीं होगा, इसलिए उसने ब्रश लिया। जिस ब्रश ने उसने आईब्रो फिल किया था उसी ब्रश से उसने स्मज कर दिया। वो कंडक्टर रोज चाहिए। हाँ, तो गाइस यहाँ वो कॉन्टोर को बोल रही है कंडक्टर, फिर क्यों कर ऐसा बोल रही है। और कॉन्टोर को लगाने में भी कंजूसी कर रही थी, लेकिन उसने लगाया। लगाना पड़ता है। और इसका गाइस कॉन्टोर का टेक्निक बिल्कुल भी रॉन्ग है, पूरे जॉ लाइन तक उसने कॉन्टोर कर दिया, दिस इज रॉन्ग टेक्निक गाइस। तो गाइस इसने कॉन्टोर से मेरे चीक्स को चिजल्ड तो नहीं किया, लेकिन मेरे पूरे फेस को खराब कर दिया इसने। उसके बाद नोज को पतला करने के लिए कॉन्टोर होता है, लेकिन इसमें मेरे नोज को मोटा कर दिया कॉन्टोर से। उसके बाद इसके पास कुछ चंकी सा पाउडर था, उस पाउडर से उसने मुझे हाइलाइटर लगा दिया। चंकी से पाउडर को उसने बैक ऑफ द हैंड लिया था और उसी से हमें मुझे हाईलाइट लगा रही है। उसके बाद ये लाइक ब्लश को भी नहीं लगा रही थी गाइस, लेकिन मैंने उसे कहा ब्लश लगाने के लिए,
तो उसने ब्लश लगाया, उसके पास ब्लश पूरा खत्म हो चुका था और थोड़े बहुत बच्चे कुछ प्रोडक्ट से उसने मुझे ब्लश लगाया। ऐसा करो, अंदर लो पूरा। तो गाइस जैसे हम लाइक फिश फेस करते हैं कॉन्टोर लगाते समय, वो उसे ब्लश लगाते समय कर रही है। मतलब गाइस लाइक ब्लश लगाते समय हमें स्माइल करना होता है और कॉन्टोर लगाते समय हमें फिश फेस करना होता है, लेकिन सारे के सारे रॉन्ग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। लास्ट में उसने यूज किया मेकअप सेटिंग स्प्रे को। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने घर और ये है उस मेकअप लुक का ओवरऑल आउटकम। आईलैशेस तो अभी से ही बाहर निकल रहे हैं इसके, ये देख सकते हैं अभी से बाहर निकल रहे हैं। लिपस्टिक तक को इसने अच्छे से नहीं लगाया, मतलब ये देख लो ऊपर के लिपस्टिक को ठीक है मैं 80% दे दूंगी, लेकिन नीचे को ये देख लो मेरे आउटर कॉर्नर है यहाँ पर और उसका लिपस्टिक एंड हो रहा है यहाँ पर। मतलब एटलीस्ट लिपस्टिक को तो अच्छे से लगा देते हैं। लिपस्टिक तो हर किसी को लगाने आता है, छोटे से छोटे बच्चों को भी लिपस्टिक लगाने आ जाता है, लेकिन इसे लिपस्टिक तक लगाने नहीं आता। और इसने आई शेडो का ब्लेंडिंग देख लो गाइस, इसने ब्लेंडिंग कर दिया पूरे मेरे आईब्रोज तक को टच करके उसने उसका ब्लेंडिंग किया है। और ये आई मेकअप लुक जिसका मैंने रेफरेंस दिया था ना गाइस, उसका इमेज मैं यहाँ पे डाल दूंगी, उसका इमेज आप देख लो ना और ये आई मेकअप देख लेना। मतलब 10% भी ये आई मेकअप उससे मैच नहीं कर रहा है। इसने कुछ भी अच्छे से नहीं लगाया, ना लैशेस अच्छे से लगाया है, ना लाइनर, ना लिपस्टिक। इसका सिर्फ एक ही चीज अच्छे से लगाया है, वो है फाउंडेशन, और वो भी तुक्का मार। मतलब बाय मिस्टेक वो जाके मेरे स्किन टोन से मैच कर गया और मेरे स्किन टोन से मैच होने के बाद वो फाउंडेशन तो अच्छे दिखेगा ही। फाउंडेशन को छोड़ के उसने कुछ भी अच्छे से नहीं लगाया। कॉन्टोर को तो वो बोल रही थी कंडक्टर गाइस। और मेरे आईब्रोज को उसने फिल किया है रावण के जैसे। मतलब ये देख लो कितने हार्श लाइन्स दिख रहे हैं आपको आईब्रोज के। मतलब इतने हार्श लाइन आईब्रोज के नहीं दिखने चाहिए गाइस। अच्छे से ब्लेंड करो, आपको आगे से इतने हार्श लाइन नहीं बनाने हैं। याद रखें हमेशा आपको यहाँ पे हार्श लाइन बनाने हैं, बट आगे से आपको लाइक लाइटली फिल करना है। लेकिन उसने कितना डार्क फिल कर दिया है आप देख ही सकते हो। और ये रहा नजदीक से मेरे आई मेकअप लुक। लग रही हूँ ना बहुत तो गाइस यही था मेकअप लुक। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया गाइस। अगर मुझे इसे 10 आउट ऑफ रेटिंग देना पड़ा तो मैं इसे दूंगी 4 दूंगी मैं इसे। तो मैं इसे 4 रेटिंग्स दूंगी गाइस, 4 से ज़्यादा नहीं दूंगी मैं इसे, क्योंकि उतना वर्थ भी नहीं है, 4 का भी वर्थ नहीं है, लेकिन मैं इसे 4 दूंगी गाइस। लिपस्टिक गाइस, लिपस्टिक एटलीस्ट लिपस्टिक तो अच्छे से लगा लेती। तो गाइस मैं आप लोगों के सामने ही अब इस मेकअप को रिमूव करूंगी। सबसे पहले तो इस लैशेस को निकालूंगी। इस लैशेस को निकालने की जरूरत ही नहीं है गाइस। अगर मैं और 15 मिनट्स इस मेकअप लुक के साथ रहूँ ना तो ये लैशेस खुद ब खुद निकल के लाइक गिर जाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने निकल चुके हैं और सिर्फ इतना ही बचा है। 15 मिनट्स में अगर ऐसे 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 पलकाते रहूंगी ना, एक गिर जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे गिर गया। तो इससे सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ। लैशेस को मैं निकाल, अब मैं रिमूव करूंगी इस आई शैडो को, मतलब आई मेकअप, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो गाइस अगर आप एक ब्यूटिशियन हो, एक पार्लर वाली हो और आप एक मेकअप करते हो तो प्लीज़ मेकअप सीखो गाइस। अच्छे से मेकअप सीखने के बाद ही मेकअप करना। अगर आप लोगों को मेकअप नहीं आता तो आप डायरेक्टली बोल दो कि मुझे मेकअप नहीं आता और मैं मेकअप नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को कुछ भी लाइक फेशियल वगैरह करवाना है तो करवाओ, लेकिन ऐसा मेकअप लुक मत करो गाइस। ऐसा मेकअप लुक करके आप क्या लगे, गंदे मेकअप लुक करोगे, आप इतना गंदा मेकअप करोगे और पैसा लोगे तो लाइक क्या यूज गाइस। अच्छे से सीखो तभी आप पार्लर खोलो, तभी आप मेकअप करो। अगर आप लोगों को मेकअप नहीं आता तो डायरेक्टली बोलो कि मुझे मेकअप नहीं आता। चंद पैसों के लाइक लालच में कुछ भी मेकअप मत करो गाइस। और इससे क्या होगा, आपका भी मजाक हो जाएगा और जिससे आप मेकअप करो उसका भी मजाक हो जाएगा। लेकिन देख फॉर एग्जाम्पल गाइस आप मेरा ही ले लो, जो मेकअप लुक उसने किया था उससे क्या हुआ, उसका मजाक तो हो ही गया, इस वीडियो से उसका मजाक भी हो गया। लेकिन अगर मैं वो मेकअप लुक लेकर कहीं पे भी लाइक पार्टी में चले जाती या फिर मार्केट में चले जाती तो लोग मुझ पर भी हंसते, तो दोनों का भी मजाक हो जाता ना। तो गाइस मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि
किसी का भी मजाक मत बनाओ, ना खुद का ना दूसरों का। जिस पर आप मेकअप बना रहे हो, मतलब जिस पर आप मेकअप कर रहे हो, उस पर भी उसका भी मजाक मत बनाओ। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि पहले आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद ही किसी पर मेकअप करना। किसी को भी उंगली मत उठाने देना, खुद पर प्रैक्टिस करो गाइस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद ही मेकअप आर्टिस्ट बनना है। ऐसा नहीं कि लाइक कुछ भी बनाओगे, कुछ भी मेकअप कर दोगे और पैसे ले लोगे। वो पैसे भी आप लोगों को बहुत दिन नहीं आएंगे गाइस, ऐसे ही लाइक कुछ भी बना के दे दोगे, खुद का मजाक होगा, दूसरों का भी मजाक होगा। तो इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के बाद ही पार्लर खोलना या फिर मेकअप आर्टिस्ट बनना, मेकअप करना, यही मैं बोलना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।